हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यानी साइन एक्स फंक्शन है जो पहले कह रहा है कि ये इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में और डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन 0, पाई। अब देखो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इंक्रीज करेगा, अगर एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है तो डिक्रीज करेगा। और अगर फंक्शन जो है वो कुछ इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है कुछ इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है तो वो नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ की बात करें तो ये तो ग्राफ हमारा आसान है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब अगर हम ज़ीरो से पाई देखें तो ये है हमारा पाई/2, ज़ीरो से पाई/2, फिर ये पाई। तो ज़ीरो से पाई ये बढ़ता जा रहा है, फिर पाई/2 से पाई तक घटता जा रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ घटा। तो अगर हम ज़ीरो से पाई पर देखें तो ना तो ये इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली हमें जो है ना डिफरेंशियल करके चेक करना है। अब यहाँ पे 0, अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है और ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, फिर ये 2 पाई होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो हमारा दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें चेक करना क्या होता है कि एफ डैश एक्स जो है अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग, और अगर ये लेस देन ज़ीरो होगा तो डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो कॉस एक्स जो है ना 0, पाई, ये कौन सा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सारे फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कॉस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो इन 0, पाई/2। तो cos x ग्रेटर देन 0 है 0, पाई/2 पे। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0, पाई/2, ठीक है। सिमिलरली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स लेस देन 0 होगा इन पाई/2, पाई, क्योंकि पाई/2 और पाई ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दो जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कुछ निगेटिव होता है। इसका मतलब इसमें कॉस भी निगेटिव होगा। तो कॉस एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा पाई/2, पाई में। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज डिक्रीजिंग इन पाई/2, पाई। अब इंक्रीजिंग के लिए ये हमारा ए वाला पार्ट था और ये बी वाला पार्ट था। इंक्रीजिंग के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखो फॉर सी वाला देखो, फॉर 0, पाई/2 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड फॉर पाई/2, पाई एफ डैश लेस देन 0। तो दिस इंप्लाइज दैट इन 0, पाई एफ डैश एक्स हैविंग नॉट हैविंग सेम साइन। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है 0, पाई पे सेम साइन नहीं रहेगा, क्योंकि 0 से पाई/2 पर ये पॉजिटिव रहेगा, पाई/2 से पाई पर निगेटिव रहेगा। और अगर हम एफ डैश ज़ीरो की, अगर एफ डैश पाई/2 की बात करें तो ये जो है कॉस पाई/2 और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 से पाई/2, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो जो 0, पाई है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 से पाई/2 यूनियन पाई/2 से पाई यूनियन पाई/2। तो यहाँ पे इस पे हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, इस पे क्या है लेस देन 0 और इस पे क्या है 0। तो साइन जो है वो सेम नहीं आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
यही प्रूफ करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।